वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, जिससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। एक प्लैनेट स्टार से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज मेंड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप सभी प्लैनेट के नाम बताइए, उनके सूर्य की दूरी के हिसाब से, सूर्य से वो कितने दूर हैं, इसके हिसाब से आपको प्लैनेट के नाम बताने हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हम हमेशा चांद के एक तरफ को ही हमेशा क्यों देख पाते हैं, उसके दूसरे साइड को क्यों नहीं देख पाते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज यूनिवर्स। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम स्टार। एक प्लैनेट स्टार से क्यों अलग है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार होता है वो स्टार की खुद की उनकी हीट एंड लाइट होती है, ठीक है, और प्लैनेट की कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है, ठीक। तो यही एक आपका मेन डिफरेंस है प्लैनेट और स्टार में। प्लैनेट के बारे में आप लिखेंगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स, these body are called planets। पे तो स्टार पे आप लिखेंगे, some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases and they have their own heat and light, these celestial bodies are called stars। ये celestial bodies जिनके खुद के हीट एंड लाइट होते हैं और ये अब गैसेस के बने होते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन की वजह से इनमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये क्या है, आपके स्टार्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपका पहला आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में आपका सन आता है, 8 प्लैनेट आते हैं, सैटेलाइट आता है और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज। ये सारी चीज़ों को अगर आप एक में मिला दोगे तो वो एक सोलर सिस्टम बनाता है, जिसको सन कंट्रोल करते हैं, जिसका जो हेड होता है वो सन होता है, ठीक है। जैसे आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आपको सभी प्लैनेट के नाम बताने हैं जैसे जैसे वो सूर्य से दूर जा रहा है, ठीक है। तो द प्लैनेट अरेंज एज पर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, फर्स्ट वन मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus and eighth Neptune। I repeat, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो ये आपका क्रम है, जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाएंगे जैसे जैसे आप वैसे वैसे आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। आप अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ are probably found only on the earth, the earth is neither too hot nor too cold। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है या ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा। तो अर्थ का टेम्परेचर कुछ मॉडरेट तरीके का है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, क्या है कि अर्थ पे एयर एंड वाटर है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए एयर और वाटर बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट है। अगला आता है क्वेश्चन कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 days एंड इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। जितना उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है 27 days, उतना ही उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में भी लगता है 27 days। इसीलिए हमेशा हमें मून की एक ही साइड दिखाई देती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स।
यूनिवर्स क्या है, तो मैंने कल बताया था कि मिलियन ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स। द गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस कहलाता है। नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का दूसरा भाई। तो मैंने कल बताया था कि वीनस एक आपका ऐसा प्लैनेट है जिसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस का शेप और साइज दोनों ही अर्थ की तरह है, बस वहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है और वीनस के पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी शेप एंड साइज लगभग अर्थ का और वीनस का सेम टू सेम है, ठीक है। इसलिए हम वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब क्रम बताया था तो मरकरी, वीनस, देन अर्थ। अर्थ आपका क्या है, आपका थर्ड पोजीशन है सन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो जितने प्लैनेट हैं वो एक पाथ को फॉलो करते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, और वो जो पाथ होता है वो इलोंगेटेड पाथ होता है। वो एक इलोंगेशन, जैसे आपको ओवल शेप होता है वैसे ही ओवल शेप का अगर आप बाउंड्री मान लो तो वो इलोंगेटेड पाथ की तरह कुछ हो जाता है। और उसी तरीके का एक पाथ, एक शेप बनाता है हमारा ऑर्बिट, ठीक है। तो वो जो पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है, इलोंगेटेड। सर्कुलर नहीं होता, रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो इलोंगेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। आपको मैंने जब कल उर्सा मेजर के बारे में बताया था, सप्तऋषि मंडल के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि सप्तऋषि मंडल से जुड़ा हुआ एक और तारा है जिसे आप पोल स्टार कहते हो, और पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। कभी भी पोल स्टार ईस्ट वेस्ट या साउथ में नहीं मिलेगा आपको, पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मिलता है, ठीक है। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। आपके जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपका फाउंड होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्लेस होता है वहाँ पे आपके कई सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो अगेन 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अ ग्रुप ऑफ dash forming various pattern is called a dash। a group of dash forming a various patterns के बारे में एक ही चीज हम लोगों ने पढ़ा था स्टार के बारे में। ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। मैंने बताया कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड। एक बहुत बड़े स्टार को सिस्टम को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट आपका इट्स डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ के सबसे करीब क्या है, सबसे करीब आपको कौन सी यूनिवर्स की चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, तो सबसे अर्थ के जो सबसे करीब है वो है मून। इसीलिए मून हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है ना। बाकी सारी चीज़ें, तारे हैं, सूरज है, वो इतना बड़ा नहीं दिखाई पड़ता जितना बड़ा हमें मून दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के बहुत ही करीब होता है, ठीक। अगेन इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हम लोगों ने पहले भी देख चुका है एमसीक्यूज में कि अर्थ जो है वो थर्ड हमारा नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन होता है। नेक्स्ट, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास अपनी खुद की क्या नहीं होती है, तो प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। वो कहाँ से लेते हैं, वो स्टार से लेते हैं। प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। पिछले वीडियो के पीपीटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।